We have seen lot of ups and downs in IBPS PO exam. So welcome back to KS Educational. मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ। और जो एग्ज़ाम में हम लोगों ने सिलेबस और जो पैटर्न देखा IBPS PO में, वो थोड़ा सा चौंका देने वाला था। मतलब ये कि कहीं किसी शिफ्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन और कहीं किसी शिफ्ट में बहुत टफ क्वेश्चन, जिसके कारण कभी किसी शिफ्ट में 65 तक भी अटेम्प्ट आपका जा रहा है और कभी किसी शिफ्ट में 55 तक भी अटेम्प्ट जा रहा है। जो IBPS PO में 30th सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमने देखा सबसे जो लेवल हाई वाला शिफ्ट था वो आपका फोर्थ शिफ्ट था, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो एवरेज अटेम्प्ट गया है वो ऑन एन एवरेज आपका 55 to 60 ही गया। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सबने ये किया है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही अटेम्प्ट रहा, जिसमें कि मैंने ये देखा कि क्वांट में और रीजनिंग में लगभग 16 से 22 तक का अटेम्प्ट जा रहा है। वहीं इंग्लिश में ऑन एन एवरेज आपका 20 to 25 का अटेम्प्ट जा रहा है। तो इससे ये तो पता चल गया कि आपका फाइनली जो लास्ट शिफ्ट का लेवल था वो कहीं ना कहीं टफ था, तभी आपका अटेम्प्ट जो है वो कम आ रहा है। अब यहाँ पर जो एक्यूरेसी का बात आता है, वो अगर आपने मेंटेन किया है देन इट्स गुड टू क्वालिफाई द प्री एग्जाम। अब जो नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी वो बिल्कुल यहाँ पर होगा, लेकिन माई ओवरऑल व्यू ऑन दिस IBPS PO प्री एग्जाम इज दैट अगर आपका अटेम्प्ट 55 प्लस है विथ एक्यूरेसी, तो नो डाउट आप अपने मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया, जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो ऑन एन एवरेज आपका 50 to 55 के बीच में रहेगा, नॉट मोर देन दिस, बिकॉज द लेवल ऑफ द एग्जाम वाज क्वाइट टफ फॉर द ईयर 2023। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है उस पर भी ये बात मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है मेंस का वो फोकस करते हुए आपको प्रिपेयर करना है। ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, बिकॉज प्री इज ऑल अबाउट डन। अब जो करना था, जो आपने करना था और जो एग्ज़ाम में परफॉर्म करना था वो आपने कर दिया। नाउ यू कैन ओनली डू दैट, प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्ज़ाम एंड डू वेल इन योर मेंस एग्ज़ाम, बिकॉज लॉट ऑफ अभी आपका प्री एग्ज़ाम है जो सर पे है, एंड यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। बिकॉज अगर आप अपने आप को हैम्पर करते हो कि आपका एग्ज़ाम ये अच्छा नहीं गया, एक्यूरेसी आपने मेंटेन नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपके दूसरे एग्ज़ाम पे भी, जो कि आने वाला प्री एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम है। सो माई ओवरऑल व्यू इज़ दैट जो आपका PO प्री का एग्ज़ाम था इज़ गुड। किसी शिफ्ट में हमने टफ भी क्वेश्चन देखा और किसी में हमने इजी भी क्वेश्चन देखा, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये सब कुछ इक्वलेंट हो जाएगा। बट अगर आपका अटेम्प्ट मोर देन 50 है, देन गो प्रिपेयर फॉर योर मेंस, बिकॉज